जय हिंद। आप देख रहे हैं टीवी। मैं आर्यन जायसवाल एक बड़े मुद्दे के साथ उपस्थित हूं। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो आबकारी नीति को लेकर के तरह तरह के प्रश्न, सवाल, विरोध ये लगातार हर जगह देखने को मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा दृश्य जो आप भी देख करके हैरान हो जाएंगे, प्रशासन भी बड़ा सख्ते में है कि आखिर इस पे अब हम क्या करें। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि प्रत्येक जगह है, अगर क्षेत्रीय लोगों की और सूत्रों की माने तो हर शराब दुकान से बड़ी एक फिक्सिंग होती है और उसकी फिक्सिंग यहां से लेके भोपाल तक भी रहती है। और ठीक उसका दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि मनमानी तौर तरीके से आबकारी नीति को उल्लंघन करते हुए शराब दुकान संचालक के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से संचालित किए जाते हैं। ना तो दुकानों के पास में कोई भी शराब रेट सूची होती है, ना ही शराब नीतियों का परिपालन होता है। अधिकांशतः देखा जाता है कि शराब दुकान के ठीक बगल में मध्य प्रदेश में बैन है, यानी शराब बैठने की व्यवस्था जिसको अहाता कहते हैं वो अहाता तक संचालित है। लेकिन आबकारी विभाग के जो आला कमान के जो अधिकारी हैं किस तरीके से पैसों के फिक्सिंग में एसी कमरों में बैठ करके आनंद ले रहे हैं, इसका ठीक जीता जागता उदाहरण कुछ ऐसी तस्वीरों से आप लगा सकते हैं जिसको अनदेखा किया जा रहा है। बड़े समाचार पत्रों तक में भी आता है, लेकिन पीआरओ विभाग पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा और मऊगंज जिले की। हालांकि अधिकांश जिलों में ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाऊंगा जहां पर तस्वीरों पर आप देख पा रहे होंगे दीवार किस तरीके से शराब का जो गेट है बंद होता है, लेकिन समय पूर्ण होता है, लेकिन शराब दुकान के संचालक तो दुकान बंद कर देते हैं, यानी गेट बंद कर देते हैं, लेकिन एक छोटा सा गेट अजीबो तरीके से यानी वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए बगल से खोल लिए हैं। और वहां से देखिए तस्वीर किस तरीके से शराब की बिक्री हो रही है। अब इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यह समय पूर्ण होने के बाद की तस्वीरें हैं, यानी रात्रि 11:30 बजे के बाद की तस्वीरें हैं। और यह कहीं और की नहीं है, गढ़ शराब दुकान की है। और यह भी नहीं है कि यह पहली बार की तस्वीर है, यह पिछले एक वर्षों से चली आ रही है, शिकायत पर शिकायत। एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, बड़ा समाचार पत्र है और बड़े समाचार पत्रों को भी किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि मानो पीआरओ विभाग ही पूरी तरह शिथिल नजर आ रहा है। यह देखेंगे 9 स्वदेश का है, 17 अप्रैल 2025 का है। इस पर साफ तौर पर बड़े अक्षरों से अंकित है, यानी सरकारी शराब दुकानों में लूट जारी, प्रिंट रेट से अधिक पर बिक रही शराब, रेट लिस्ट गायब है और जिम्मेदार भी मौन है। और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई क्षेत्रों में अनियमितता चरम पर भी है। हालांकि आराम से आप पढ़ लीजिएगा, जहां पर प्रिंट रेट से ज्यादा का भी जिक्र है कि प्रिंट रेट से ज्यादा शराब बिक्री हो रही है, रेट सूची नहीं लगी हुई है, समय अवल से ज्यादा तक शराब बिक्री हो रही है, अवैध तरीके से पूरे गांव में पैकारी हो रही है। लेकिन इस पर कोई भी समाधान आबकारी विभाग ही तो छोड़िए, कलेक्टर तक भी कार्रवाई करने से मौन हो रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन तक में भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन उसका भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। यह साफ तौर पर यह पूरा आराम से आप पेपर पढ़ लीजिएगा। लेकिन इतना ही नहीं, यह गढ़ की है और यह दैनिक जागरण की तस्वीर है। इसमें साफ तौर पर है गढ़ थाना क्षेत्र की कंपोजिट शराब दुकान बनी मनमानी का अड्डा। अब यह आरोप भी है, पूर्व में भी शिकायतें दर्ज हुई लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। और यह कोई पहली तस्वीर नहीं है, यह मनमानी किस तरीके से है इसका ठीक ठाक अंदाजा उस तस्वीर से लगा सकते हैं, जिस तस्वीर पर साफ तौर पर शराब दुकान के ठीक बगल में खोल किया गया और समय पूर्ण होने के बावजूद भी चोरीपूर्ण तरीके से शराब की बिक्री हो रही है। चाहे आप नई गढ़ी में देखें, लालगांव में देखें, कटरा में देखें, मनगमा में देखें, मऊगंज में देखें और नई गढ़ी के तमाम जितने भी क्षेत्र हैं, हर जगह पैकारी तो रुक ही नहीं रही है। लेकिन किस तरीके से रेट सूची से भी ज्यादा की शराब बिक्री और रेट सूची का गायब होना और पैकारी धड़ल्ले आम चलना। और सूत्रों से जो जानकारी मिलते हैं, हर थाने में पूरी तरह से फिक्सिंग नजर आती है। इतना ही नहीं, थानों के पास में ही
चाहे गढ़ थाना के पास में देखें, अवैध नशीली पदार्थों की पूर्ण तरीके से बिक्री हो रही है थाना के ठीक सामने और नई गढ़ी थाने के आसपास में भी। चाहे जायसवाल कॉलोनी में देखें, जानकारी तो इतना भी मिल रही है कि नौसेरी जायसवाल के यहां पूरी तरह से गांजे की खेप चल रही है और थाने में फिक्सिंग की वजह से कोई भी कार्रवाई नहीं, और यह भी पहली बार की नहीं, कई दिनों से और कई वर्षों से यह नशीली पदार्थ और गांजा की तस्करी हो रही है। इस तरीके से तमाम ऐसे गतिविधियों के कारण पूरी तरह से थाना आरोप के घेरे में है। इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्ण तरीके से पुलिस की सहमति के कारण ही ऐसा सब कुछ होना संभव हो रहा है। यह मुद्दे की बात पर कितना सख्त अमल जिम्मेदार लेते हैं तो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना न भूले, जिससे आने वाले टाइम पर ऐसे तमाम मुद्दों की यानी जनहित भरे जो मुद्दे होते हैं वो आप मुझ तक भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सीधे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और वो विंध्य प्रदेश टीवी में प्रमुखता के साथ में समाचार को प्रकाशित करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए इन तमाम मुद्दों के साथ में हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।